नेटो से टकराव के बीच पुतिन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुतिन के लिए बनाए गए 3 बंकर सुरक्षा के लिहाज से ये बंकर बनाए गए। रूस के अलग अलग हिस्सों में बंकर बनाए गए हैं। बंकर के भीतर राष्ट्रपति ऑफिस का सेटअप लगाया गया है। द सन के हवाले से यह खबर सामने आई। तो एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी बंकर की तस्वीर बताई जा रही है। दावा तो यही किया जा रहा है, नेटो से जो टकराव बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, उसके बीच पुतिन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इसके लिए 3 बंकर बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से ये बंकर बनाए गए हैं। रूस के अलग अलग हिस्सों में इन बंकर्स को बनाया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर पुतिन को सुरक्षित इसमें रखा जा सके। बंकर के भीतर राष्ट्रपति ऑफिस का पूरा सेटअप लगा हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत, बहुत बड़ी खबर। जिस तरह की तैयारी रूस के अंदर चल रही है, यह संकेत है कि शायद आने वाले दिनों में ऐसे हालात बने कि पुतिन को इन बंकर्स में रहना पड़े, क्योंकि नेटो के साथ बढ़ता जा रहा है टकराव। और चलिए आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि पुतिन ने कहां कहां ये बंकर्स बनवाए हैं आपात स्थिति के लिए। तो ये देखिए 3 बंकर जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, ये रूस में 3 जगहों पर ये बंकर्स बनाए गए। द सन के हवाले से खबर, पहला बंकर सेंट पीटर्सबर्ग में बनाया गया है ताकि आपात स्थिति में अगर पुतिन की मूवमेंट यहां हो तो ऐसी स्थिति में यहां पर उनको सुरक्षित पहुंचाया जा सके। और नोवो ओगारियोवो में बनाया गया है दूसरा बंकर। सोची में तीसरा बंकर सेटअप किया गया है। तो ये 3 बंकर बनाए गए हैं पुतिन के लिए ताकि अगर नेटो के साथ भविष्य में टकराव और युद्ध बढ़ता है तो ऐसे में पुतिन को सुरक्षित इन ठिकानों पर रखा जा सके, सारी सुविधाओं से लैस। और राष्ट्रपति का ऑफिस जिस तरह से काम करता है वो सारी सुविधाएं इन बंकरों में हैं। तो ये 3 बंकर रूस में बनाए गए हैं ताकि आपात स्थिति में पुतिन को यहां शिफ्ट किया जा सके। तो पुतिन ने 3 बंकर बनाए हैं। क्या युद्ध शुरू होने वाला है? सबसे बड़ा सवाल इन बंकर के बनने के बाद यही है। तो पुतिन बंकर से ही काम कर रहे हैं, एक तो ये, और बंकर से ही पुतिन मीटिंग भी लेते हैं। तीनों बंकर को एक जैसा बनवाया गया, अलग अलग शहरों में ये बंकर बनाए गए हैं। बंकर जमीन से 50 मीटर नीचे है। एक बंकर बनाने का खर्च $1 बिलियन बताया जा रहा है। तो इस तरीके से इन बंकर्स का निर्माण किया गया है ताकि युद्ध की स्थिति होती है पुतिन को सुरक्षित रखा जा सके। देखिए ये बंकर जो है 50 मीटर नीचे हैं ये बंकर, और कितने मजबूत है ये भी देखिए। 15 इंच की कंक्रीट की दीवार है। बंकर बस्टर का भी इस पर कोई असर नहीं होगा, परमाणु बम का भी इस पर असर नहीं होगा, आसानी से नहीं इसे भेदा जा सकता है। और वेंटिलेशन प्रणाली और सीवरेज व्यवस्था भी है, यानी कि हवा आने जाने की जगह भी इसमें बनाई गई है। और अगली खबर देखिए, यूरोप से महायुद्ध के लिए रूस की सबसे बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। बेलारूस के साथ रूस की ज़ैपेड 2025 वॉर ड्रिल शुरू की गई है और ड्रिल में रूस बेलारूस के 30,000 सैनिक शामिल हो रहे हैं। और बेलारूस में एक्शन में रूसी सेना जी नेटो बॉर्डर पर जंग ड्रिल चल रही है और बाल्टिक सागर में रूसी युद्धपोत तैनात किए गए हैं। तो रूस की तरफ से तैयारियां तेज हो चुकी हैं। हालात को देखते हुए ये वॉर ड्रिल अपने आप में बड़ा संकेत। और वही बेलारूस में रूसी वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन, Mi-35M से डमी ठिकानों पर अटैक। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया है। Mi-35M के से डमी ठिकानों पर हमला करके इस अभ्यास को किया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस वीडियो को जारी किया गया है। ये तस्वीरें रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी की गई युद्धाभ्यास की
बेलारूस में रूस का शक्ति प्रदर्शन। बाल्टिक सागर में नेवल ड्रिल, जी हां, युद्धपोत पनडुब्बी से समंदर में ड्रिल की गई। बाल्टिक सागर में नाटो को इस ड्रिल के माध्यम से चेतावनी। तो लगातार देखिए किस तरह से नाटो को एक मजबूत आक्रामक संकेत देने का प्रयास रूस की तरफ से वॉर ड्रिल की जा रही है। समंदर से लेकर हवा तक में ये वॉर ड्रिल की जा रही है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से रूस की सेना ये तैयारी कर रही है। 3 तस्वीरें आपके सामने ज़ैपेट के माध्यम से। रूस का ये जवाब है। आर्मी की वॉर ड्रिल चल रही है, वायुसेना की वॉर ड्रिल चल रही है, नौसेना की वॉर ड्रिल इसमें चल रही है। बाल्टिक सी में युद्धाभ्यास किया गया। वायुसेना ने डमी ठिकानों को एमआई हेलीकॉप्टर से ध्वस्त किया और इस तरीके से आर्मी का भी युद्धाभ्यास जारी है। तो ये ताकत दिखाने की कोशिश वॉर ड्रिल के जरिए, एक तरफ बढ़ता तनाव, दूसरी तरफ रूस लगातार अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश कर रही है, रूसी सेना कर रही है कोशिश। तो सवाल यह है कि क्या इस युद्ध के जरिए अब इस युद्ध में अब पूरी तरह से नाटो और रूस आमने सामने आने वाले हैं? क्योंकि जो तैयारी की जा रही है, जिस तरह की चेतावनी जारी की जा रही है, जिस तरह के संकेत दिए जा रहे हैं रूस की तरफ से भी, नाटो की तरफ से भी, वो अपने आप में बता रहा है कि स्थितियां गंभीर होती जा रही हैं। साथ में हमने जो खबर आपको दिखाई कि कैसे बंकर्स बनाए गए हैं पुतिन को सुरक्षित रखने के लिए, ये भी अपने आप में एक इंडिकेशन है। तो यूरोप विजय का बेलारूस रूट क्या फाइनल हो गया है? सवाल यही है। बेलारूस से यूरोप पर हमले की तैयारी है। 12 से 16 सितंबर तक युद्धाभ्यास चलेगा और कैलिनिनग्राड में आर्मी की ड्रिल, बाल्टिक सागर में नेवल ड्रिल में रूस बेलारूस के 30,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं और ड्रिल में 380 फाइटर जेट भी शामिल है, 100 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी इसमें शामिल है, 300 टैंक, 450 आर्टिलरी यूनिट, 20 वॉरशिप, 5 सबमरीन भी इसमें शामिल। तो बहुत बड़ा ये युद्धाभ्यास और ये अपने आप में संकेत कि हर परिस्थिति में, हर जगह युद्ध करने के लिए रूस है तैयार। तो किस तरह से रूस की ये तैयारी चल रही है हम आपको बता रहे हैं। ये मेजर वॉर ड्रिल है और इस वॉर ड्रिल में न सिर्फ ताकत दिखाई जा रही है बल्कि यूरोप और नाटो देशों को चेतावनी भी दी जा रही है। बाल्टिक देशों को अलग थलग करने की क्या ये योजना है? क्योंकि कई सारे संकेत मिल रहे हैं। देखिए, कैलिनिनग्राड के पास ड्रिल से बाल्टिक देशों में खौफ है और सुवॉल्की कॉरिडोर पर बड़े हमले की भी तैयारी में रूस है। क्या है सुवॉल्की कॉरिडोर? ये भी देखिए, लिथुआनिया और पोलैंड के बीच एक कॉरिडोर है और कॉरिडोर से बाल्टिक देश बाकी नाटो देशों से जुड़ा हुआ है। कॉरिडोर 96 किलोमीटर लंबी एक संकरी पट्टी है और कॉरिडोर के एक तरफ रूस, दूसरी तरफ बेलारूस है। कितना अहम है सुवॉल्की कॉरिडोर? बाल्टिक देशों को यूरोप से जोड़ने वाला जमीनी रास्ता है। कॉरिडोर ट्रेड और परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रूस कैलिनिनग्राड को बेलारूस से जोड़ना चाहता है और उसी बॉर्डर तक जर्मनी, पोलैंड के लिए आसान पहुंच है। तो ऐसे में आप साफ देखिए कि बाल्टिक देशों को लेकर कितनी बड़ी योजना है और वाकई में अगर ये अपने स्वरूप में आने लगता है तो आप मान के चलिए कि महायुद्ध तय है।